Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, today we are going to discuss another type of learning and in fact another kind of conditioning which is a part of learning process. First of all, I am going to refresh the definition of learning. Learning can be defined as any relatively permanent change in behavior that occurs as a result of practice or experience. This definition has three important elements that is change in behavior, practice और experience and behavior should be permanent. तीन चीज़ें हैं कि एक behavior जो change होता है और change का जो reason है वो है practice या experience, किसी भी चीज़ को सीखना, किसी भी चीज़ का experience करना या उसको repeat करना, revise करना या बार बार उसकी practice करना. और जब ऐसा होता है तो फिर जो change of behavior है that becomes permanent. There are three types of learning. यहाँ पर तीन ही इन्होंने बताई हुई है. One is classical conditioning which was discussed in the previous lecture yesterday. And the other one is operant conditioning. This operant conditioning is to be discussed today. Let's discuss operant conditioning in detail. Now, what is conditioning? The process of behavior modification by which a subject comes to associate a desired behavior with a previously unrelated stimulus is called conditioning. Conditioning मैंने पहले भी आपको बताया था. It is a type of association, relationship कायम करना, एक stimulus का relationship दूसरे के साथ. जैसे यहाँ पर जो definition है, the process of behavior modification, बिहेवियर को बेहतर बनाने का वो अमल या वो प्रोसेस बाय विच अ सब्जेक्ट कम्स टू एसोसिएट अ डिज़ायर्ड बिहेवियर, जो भी बिहेवियर हम चाहते हैं, पसंद करते हैं. डिज़ायर्ड कहता वो होता है वो जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो. विद अ प्रीवियसली अनरिलेटेड स्टिमुलस, जो पहले अनरिलेटेड स्टिमुलस था. अगर आप कंडीशनिंग में क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो फूड के साथ बेल को जब एसोसिएट किया तो प्रीवियसली बेल वाज एन अनरिलेटेड स्टिमुलस, उससे कोई भी रिएक्शन पैदा नहीं होता था. लेकिन कंटिन्यूस पेयरिंग ऑफ बेल रिंगिंग विद फूड gave rise to association और conditioning between the two stimuli. तो बहरहाल यहाँ हम अब बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की. ऑपरेंट कंडीशनिंग को स्किनरियन कंडीशनिंग भी कहा जाता है बिकॉज इट वाज discovered by a psychologist whose name was B.F. Skinner. ये B.F. Skinner है और थॉर्नडाइक, ये दो आपको लोग नज़र आ रहे हैं. थॉर्नडाइक जो है उसने B.F. Skinner से 1 century ago, 1 सदी पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, कैट इन अ केज, जो मैं भी आपको दिखाऊंगी उसकी पिक्चर. उसके ऊपर बेस करके स्किनर ने अपना जो है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनको एक्सटेंड किया था. Now, what is the definition of operant conditioning? A method of learning that occurs through reinforcement and punishment for behavior. Reinforcement का मतलब होता है reward, कोई भी चीज़ जो कि strengthening हो, encouraging हो, force देने वाली हो, इनाम. तो जब हम behavior जो है वो reward और punishment के थ्रू यानी जज़ा और सज़ा के ज़रिए जब हम कुछ सीखते हैं तो इस तरीके को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है. वी लर्न टू परफॉर्म सर्टन बिहेवियर्स मोर ऑफन बिकॉज दे रिजल्ट इन रिवॉर्ड्स. ऐसे बिहेवियर्स जो कि जिनके बाद हमें रिवॉर्ड या इनाम मिलता है वो हमारे मोर ऑफन हो जाते हैं, यानी अक्सर ही हम वो काम करते हैं. एंड लर्न टू अवॉइड अदर बिहेवियर्स बिकॉज दे रिजल्ट इन पनिशमेंट और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस. और हम वो तमाम बिहेवियर्स जिनके नतीजे में हमें पनिशमेंट या फिर बहुत बुरे नतीजे हासिल होते हैं तो उनको हम अवॉइड करते हैं, वो काम हम नहीं करते. तो रीइंफोर्समेंट, ये आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है. जो लेफ़्ट साइड पर पिक्चर है, बच्चा अपने बाप के साथ जो है वो हैंड शेक कर रहा है, तो उसमें वो ये है रीइंफोर्समेंट. और दूसरी साइड पर रिब्यूकिंग बिहेवियर ऑफ फादर इज़ शोन, वो पनिशमेंट है. तो जिस चीज़ पर पनिशमेंट मिलती है हम वो काम करना छोड़ देते हैं और जिस पर रीइंफोर्समेंट मिलती है हम उसको मोर ऑफन जो है वो रिपीट करते हैं. ऑपरेंट कंडीशनिंग एक और तरह से. नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस शेप आवर फ्यूचर बिहेवियर चॉइसेस इवन इफ वी डोंट रियलाइज इट इज़ हैपनिंग. जैसे यहाँ पर जो आपके लेफ़्ट साइड पर
एक छोटी सी पिक्चर है, उसमें डॉग जो है उसने पी आउटसाइड द होम कर दिया है, तो उसको बैड कह रहा है उसका ओनर, और वो है पनिशमेंट। और इस तरह से गुड जो है वो गुड बिहेवियर पर उसको ग्रास के ऊपर जब उसने पी किया है तो उसको वो इनकरेज कर रहा है। तो ये जो है ये दोनों चीज़ें किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिखाने में या अनलर्न करने में हेल्पफुल होती हैं। What is operant conditioning? Another view, it is a method of learning that occurs through reward and punishment for behavior. यानी बिहेवियर को शेप करने का वो तरीका जिसमें रिवॉर्ड और पनिशमेंट से काम लेते हैं। Through operant conditioning, an individual makes an association between a particular behavior and a consequence. Consequence कहते हैं नतीजा। हम में जो भी हम काम करते हैं उसका कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस से इफ़ेक्ट होता है। वो कॉन्सिक्वेंस जो है वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो कॉन्सिक्वेंस अगर अच्छा है, आपके लिए प्लेजेंट है, आपको खुशी हासिल होती है उससे, या देखने वाले जो हैं उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप उस बिहेवियर को ऑफ एंड ऑन फ्रीक्वेंटली जो है वो उसको शो करेंगे। और अगर आपके किसी बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंस बैड होता है, आपको अच्छी फीलिंग नहीं होती, आप जो है अनप्लेजेंट फील करते हैं, या लोग उसको अच्छा नहीं समझते और आपको पनिशमेंट देते हैं, तो आप उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। Operant conditioning is a method of learning that occurs through reward and punishments for behavior. Through operant conditioning, an association is made between a behavior and a consequence for that behavior. This is already discussed. Operant refer to any active behavior that operates upon the environment to generate consequences. Normally हम जो है वो लोगों की अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड हासिल करने के लिए अपने एनवायरनमेंट में हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ अच्छा जो कि हमारे सोशल नॉर्म्स के मुताबिक होता है, जो हमारी सोसाइटी के क्राइटेरिया या जो उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके मुताबिक होता है। तो उस पर हमें जो है वो शाबाश मिलती है या हमें अप्रिशिएट किया जाता है। तो ऑपरेंट क्या है? एनी बिहेवियर दैट ऑपरेट्स अपॉन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में काम करता है तो ताकि उसके नताइज पैदा हो सकें, पॉजिटिव या नेगेटिव। B.F. स्किनर, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, ही वॉज अ साइकोलॉजिस्ट एंड ही वर्कड ऑन operant conditioning. He was graduate of Hamilton College, Harvard University, and he is best known for developing the theory of behaviorism and for his utopian novel Walden 2। ये उसने एक नावल लिखा था जो एक ख्याली दुनिया के बारे में था 1948 में। इसके हवाले से ये मशहूर है, लेकिन बारे इसका ताल्लुक साइकोलॉजी से सच नहीं है। मेन इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बिहेवियरिज्म और ऑपरेंट कंडीशनिंग पर है। अब हम देखते हैं कि आपकी बुक में जो है वो इसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है। ये जो पीछे आपको स्लाइड्स दिखाई हैं ये डेफिनेशंस हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं आप, उनको नोट करें और उसके साथ जो है उनको याद भी करें। वो छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं वो इजी हैं और ज़्यादा क्लियर हैं। Skinner introduced the term operant conditioning. He proposed that operant is the behavior that occurs spontaneously and without any apparent stimulus, while respondent is the behavior that occurs as a reaction to stimulus. यानी जो ऑपरेंट बिहेवियर होता है वो कई दफ़ा उसका कोई स्टिमुलस नहीं होता, ऑटोमेटिकली होता है, और जो रिस्पोंडेंट बिहेवियर होता है वो किसी न किसी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स होता है। द स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब्जेक्ट्स वॉलंटरी एक्ट्स स्पॉन्टेनियस बिहेवियर थ्रू रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। यानी किसी भी बिहेवियर को रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट के ज़रिए जब हम शेप करते हैं, द प्रोसेस ऑफ दिस शेपिंग द बिहेवियर इज कॉल्ड operant conditioning. Whenever the subject shows desired behavior, it is reinforced. एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनमें ये होता है कि एनिमल को हम कुछ सिखाना चाहते हैं, जिस वक्त भी वो उस बिहेवियर को शो करता है जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। जैसे यहाँ आपके बुक में सामने एक पिजन नज़र आ रहा होगा जो कि एक होल में जो है वो चोंच मार रहा है एक दायरे के ऊपर। अगर हम ये चाहते हैं कि ये इस दायरे पर चोंच मारे, जो ही वो उस दायरे पर चोंच मारेगा, पैक करेगा, उसको फ़ौरन ही जो है वो रीइंफोर्समेंट यानी फूड मिलेगी, ग्रेन्स मिलेंगे, दाने मिलेंगे जो कि वो खाएगा। इन अदर वर्ड्स, द सब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स ओन बिहेवियर हेल्प्स हिम इन गेटिंग रीइंफोर्समेंट। जब तक आप
अच्छा या काम नहीं करते उस वक्त तक आपको इनाम नहीं मिलेगा। अगर आप अपने एनवायरनमेंट में स्ट्रक हो जाते हैं, बिल्कुल स्टैटिक होकर बैठ जाते हैं, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, खुराक भी नहीं इन एक्सपेरिमेंट्स में। लेकिन जब वो डिज़ायर्ड बिहेवियर शो करता है एनिमल, तो फिर उसको खुराक दी जाती है। स्किनर परफॉर्म्ड वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ऑन रैट्स, कैट्स एंड पिजन्स। स्किनर जो है इसने एक बॉक्स भी बनाया था जिसका नाम था स्किनर बॉक्स, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। तो बेसिस जो है इसकी वो हैं थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफ़ेक्ट के ऊपर, जो पिछली लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, कैट इन अ केज एक्सपेरिमेंट, ये एक थॉर्नडाइक ने बनाया था। और इसमें एक कैट जो है उसको केज में रखा था, बॉक्स के अंदर। उसके बाहर जो है वो कैट फूड रखी हुई थी, और जो कैट थी शी वॉज केप्ट हंग्री फॉर सेवरल आवर्स, बहुत सारे घंटों के लिए उसे भूखा रखा हुआ था। और अंदर देखें एक वो लगा हुआ है, बलून्स लगा हुआ है, उसको जब वो खींचती थी तो दरवाज़ा खुल जाता था। लीवर प्रेसिंग या बलून्स को नीचे की तरफ खींचना, पुल करना जो है, उसके नतीजे में वो डोर खुलता था और वो फूड जो है वो हासिल कर लेती थी। तो उसने थॉर्नडाइक ने ये देखा था कि जब वो दरवाज़ा खोल लेती थी तो फूड मिलने पर उसको शी गॉट रीइंफोर्समेंट, उसका इनाम मिलता था, जिसकी वजह से उसने बार बार की कोशिश के बाद एटलीस्ट जो है वो दरवाज़ा खोलना सीख लिया था, केज का जो दरवाज़ा है उसको खोलना सीख लिया था। ये जो है पिक्चर जो है ये स्किनर बॉक्स की है, जिसमें रैट है एक। ये एक बॉक्स था जिसके कई वेरिएशंस थी, इसमें लाइट्स लगी हुई थी मुख्तलिफ़ कलर्स की, ये नज़र आ रही होंगी आपको। एक स्पीकर था जिससे साउंड प्रोड्यूस होती थी, इस तरह से ये सिग्नल लाइट्स थी 2 कलर्स की, ब्लू और रेड। और नीचे एक लीवर लगा हुआ था, इसको प्रेस करने से यहाँ से ये पैलेट डिस्पेंसर जो है, यहाँ से फूड जो है वो नीचे होती थी, और डिस्पेंसर ट्यूब जो है उससे ये निकलकर इस खाने के अंदर फूड गिर जाती थी। जब भी हम उसने एनिमल फॉर एग्जांपल अगर वो ये चाहता था कि एनिमल जो है वो रेड कलर के ऊपर जो है वो की तरफ जाए या उसकी तरफ देखे या उसको हाथ लगाए, तो जैसे ही वो ऐसा करता था तो लीवर प्रेस करे, लीवर प्रेस करता था तो लीवर प्रेस करते ही फूड जो है वो उसके केज के अंदर आकर गिरती थी। और इस तरह से पनिशमेंट देने के लिए इसके नीचे इलेक्ट्रिक ग्रिड लगी हुई थी कि अगर वो ऐसा बिहेवियर शो करता था जो हम उसे सिखाना नहीं चाहते थे तो उसको करंट लगता था, जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ होती थी, और फिर वो उस अनडिज़ायर्ड बिहेवियर को नहीं करता था। तो ये जो है ये स्किनर बॉक्स है जो कि स्पेशली डिज़ाइन किया था स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ये इसमें आपको बताया हुआ है कि स्किनर अरेंज्ड अ स्पेशल बॉक्स फॉर पिजन्स दैट वाज लेटर कॉल्ड द स्किनर बॉक्स। तो इसमें यह कि व्हेनेवर द सब्जेक्ट शोज द रिक्विजिट बिहेवियर इट इज़ स्ट्रेंथेंड थ्रू रिपीटिशन। जब जो भी रिक्वायर्ड बिहेवियर होता है, जैसे अगर हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ कर आए, सबक याद करे, लेसन जो है वो अपना अंडरस्टैंड करे या टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले, जब भी वो अच्छे मार्क्स लेता है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। यानी व्हेनेवर द ऑर्गेनिज्म शोज द रिक्वायर्ड बिहेवियर इट इज़ स्ट्रेंथेंड थ्रू repetition, that is whenever the subject exhibits the required behavior he must be presented with reinforcement। जब भी वो प्रिजाइड बिहेवियर शो करे उसको इनाम या reinforcement दी जाए। This repeated behavior that becomes mechanical by reinforcement is called operant conditioning। तो ये भी एक इसकी definition है। Now coming towards the components of operant conditioning। components यानी किन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। एक तो है रीइंफोर्समेंट यानी इनाम, रिवॉर्ड, और दूसरा है पनिशमेंट। व्हाट इज़ रीइंफोर्समेंट? अ काइंड ऑफ स्टिमुलस दैट एम्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ इन बिहेवियर ड्यू टू इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अपने नताइज की वजह से ऐसी चीज़ जो कि हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है, या आपकी बुक में भी दी हुई है। रीइंफोर्समेंट रिफर्स टू द tendency in which individual enhances the chances of specific responses by establishing a link with the environment through voluntary behavior। यानी अपनी मर्ज़ी से कोई अच्छा बिहेवियर शो करके वो एनवायरनमेंट से कोई पॉजिटिव प्लेजेंट चीज़ को एक्वायर करता है या अचीव करता है। तो
यहाँ पर components of operant conditioning, there are two components of operant conditioning. What is reinforcement and the other is punishment. Reinforcement is there are two types of reinforcement as well as punishment. Positive reinforcement, negative reinforcement, positive punishment and negative punishment. इनको हम देखेंगे. What is reinforcement? The process of reinforcement means that the strengthening of a response that occurs when the response is rewarded. जब इनाम दिया जाता है तो उसके बाद जो है वो बिहेवियर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बार बार उसको रिपीट करने के चांसेस होते हैं. Now, two types of reinforcement. All kinds of stimulus that aims to increase the strength in behavior due to its consequences is called reinforcement, and there are two types of reinforcement, positive and negative. What is positive reinforcement? Positive reinforcement जो है इसको क्या है ये? Positive reinforcers are favorable events that are presented after the behavior. Reward learning कि ऐसे वो चीज़ें पॉजिटिव जो कि हम अच्छे या रिक्वायर्ड बिहेवियर के बाद देते हैं तो उसे हम रिवॉर्ड या पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं. जैसे एनिमल जो है उसको फूड जो है उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है. और यहाँ पर एक एग्जांपल है, अ स्टूडेंट आंसर्ड ऑल द आइटम्स करेक्टली इन द यूनिट टेस्ट, द टीचर सेड यू आर एग्जेम्प्टेड इन द पीरियोडिक टेस्ट. यानी अगले टेस्ट में आप जो हैं वो एग्जाम्प्ट हैं, आप नहीं देंगे, आपने इसमें ही बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए. तो ये एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है. या मेडल मिलना अच्छे मार्क्स लेने पर, या कोई भी आपको फिज़िकल जो है इनाम मनी मिल जाए या खाने की कोई चीज़ मिल जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? अ रिस्पॉन्स इज स्ट्रेंथेंड बाय स्टॉपिंग, रिमूविंग और अवॉइडिंग अ नेगेटिव आउटकम और अवर्सिव स्टिमुलस. यानी हम जो है वो हमारा रिस्पॉन्स कैसे स्ट्रेंथन होता है कि नेगेटिव आउटकम जो होता है, जो बुरा अगर हमारा बिहेवियर होता है, हम उसको अवॉइड करते हैं ताकि जो मुमकिन सज़ा है, पनिशमेंट है, उससे बच सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू क्लीन अप योर मेस इन किचन टू अवॉइड इन अ फाइट विद योर रूममेट. आप जो है अपने रूममेट से की लड़ाई से बचने के लिए किचन के सारे बर्तन साफ़ करते हैं. यानी जो है लड़ाई आपका अनडिज़ायर्ड बिहेवियर है, उससे बचने के लिए आप कोई एक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. इसी तरह से रीइंफोर्समेंट की दो और भी टाइप्स हैं और वो हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट. प्राइमरी रीइंफोर्समेंट जो है व्हेन अ स्पेसिफिक एक्शन डायरेक्टली रिजल्ट्स इन द satisfaction of basic needs, basic psychological physiological needs, it is called primary reinforcement. Food in hunger, water in thirst and warm environment in cold conditions are examples of primary reinforcement. यानी भूख के वक्त खाना मिलना, प्यास के वक्त पानी और शदीद सर्दी में वार्म एटमॉस्फेयर जो है, ये प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है जो आपकी बेसिक नीड्स को, जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करती है. सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट, the behavior that indirectly satisfies a need is called secondary reinforcement. It does not directly lead to satisfaction. जब आपको बराह रास्त कोई चीज़ नहीं मिलती बल्कि उसकी कोई सिंबल या टोकन मिलता है. जैसे अगर आपको कुछ ख़रीदारी करनी और आपको चेक दे दिया जाए या टोकन्स दे दिए जाएं या अवार्ड्स, ट्रॉफीज़, मेडल्स, ये डायरेक्टली आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, लेकिन इन चीज़ों से आपकी जो सेल्फ़ एस्टीम है उसमें इजाफ़ा होता है. चेक और टोकन्स जो हैं उनको एक्सचेंज करके आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ों को ख़रीद सकते हैं. तो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट क्या है? जिसमें जो आपको इनाम है वो डायरेक्टली नहीं दिया जाता बल्कि उसका कोई सिंबल या उसका कोई टोकन जो है वो आपको दिया जाता है और ये उससे आपको खुशी हासिल होती है. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव ये मैं आपको बता चुकी हूँ. अब जो है हम आते हैं पनिशमेंट की तरफ. What is punishment? सज़ा. Any event that causes a decrease in behavior. यानी ये वो अमल है जिसके नतीजे में आपका जो नेगेटिव बिहेवियर है वो कम हो जाता है. पनिशमेंट की भी टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है?
Positive punishment involves presenting an unfavorable outcome or event following an undesired behavior. कोई भी नापसंदीदा बिहेवियर अगर हो तो उसके बाद जो है वो उसको अनडिज़ायरेबल आउटकम भी दिया जाए, यानी उसको सज़ा दी जाए, तो वो जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव पनिशमेंट है. वेयरिंग फेवरेट ड्रेस टू क्लास बट reprimanded by teacher for violating the school dress code. यानी एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी क्लास में अपना फेवरेट ड्रेस पहन कर आए और उसका टीचर उसे कहे कि नहीं ये तो आप आउट ऑफ यूनिफॉर्म है, लिहाजा यू शुड बेटर लीव स्कूल और कॉलेज. इसी तरह से ये है किसकी और एग्जांपल, अटेम्प्ट टू डिक्रीज एन अनडिज़ायरेबल बिहेवियर बाय इंट्रोड्यूसिंग अनफेवरेबल आउटकम. जैसे ये पहली वाली जो पिक्चर है इसमें डॉग जो है वो डैमेज कर रहा है शू को, और दूसरी में वो जब वो जो उसका ओनर है वो उसको डांट रहा है तो वो एकदम पीछे हट गया, यानी उस डांट की वजह से उसका बाइटिंग बिहेवियर जो वो रुक गया. दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव पनिशमेंट, यानी आपका बिहेवियर जो है वो रुक जाए. व्हाट इज़ नेगेटिव पनिशमेंट? इट इन्वॉल्व्स टेकिंग समथिंग गुड और डिज़ायरेबल अवे टू रिड्यूस occurrence of particular behavior. यानी आपके पास ऑलरेडी कोई आपको जो है वो कोई चीज़ मिली हुई है जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, वो आपसे ले ली जाए. जैसे अगर आपके पास एक कोई टाइटल है, फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट हु इज़ प्रीफेक्ट और क्लास रेप और हैज़ सम prominent position in class, whenever he violates class norms, टीचर डिमोट्स हिम और हर. टीचर जो है वो उसे कहता है कि अब यू आर नो लॉन्गर मॉनिटर प्रीफेक्ट और क्लास रैप, क्योंकि आपने जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा आपकी जो आपके पास पहले एक ओहदा है वो आपसे वापस ले लिया गया है. जैसे यहाँ एग्जांपल है, वियरिंग फेवरेट ड्रेस टू क्लास बट reprimanded by teacher for violating the school dress code. या नेगेटिव पनिशमेंट ये भी हो सकती है कि अगर एक माँ जो है वो अपने बच्चे को ये कह देती है कि आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे नाराज़ हूँ, या आई डोंट लव यू, आई विल इफ़ यू बिहेव improperly I will not show my affection towards you. अगर आपने अच्छी तरह बिहेव नहीं किया तो मैं आपसे अफेक्शन शो नहीं करूँगी. या जो भी प्रिविलेजेस आपके पास हैं वो वापस ले लिए जाएं. जैसे अगर कोई ऑफिशियल जो है वो करप्शन करता है तो उससे जो उसको गाड़ी और घर मिला हुआ हो वो वापस ले लिया जाए. तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव पनिशमेंट. तो इससे ये होगा कि टेकिंग समथिंग गुड और डिज़ायरेबल अवे, जो भी आपके पास अच्छी चीज़ थी पहले उसको आपने वापस ले लिया ताकि आपका जो बुरा बिहेवियर है उसको रोका जा सके. दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. Reinforcement and punishment in comparison. Reinforcement or reward is a consequence that increases the probability that a behavior will occur. यानी ये वो कंपोनेंट है जो कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी या इम्कान को बढ़ा देता है. जब भी वो दिया जाएगा तो उसके बाद हमेशा वो पॉजिटिव बिहेवियर शो होगा. जैसे हर वो बिहेवियर जिसके जवाब में क्लैपिंग की जाए या शाबाश कहा जाए या वेल डन कहा जाए तो आप उसको बार बार करेंगे. तो दिस वेल डन और क्लैपिंग इज़ द रीइंफोर्समेंट विच इज़ रिवॉर्ड. पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस दैट डिक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी अ बिहेवियर विल अकर. रिवॉर्ड के नतीजे में बिहेवियर बढ़ता है और पनिशमेंट जो है उसके नतीजे में बिहेवियर जो है वो डिक्रीज़ होता है. पनिशमेंट जब किसी बिहेवियर पर दी जाती है तो जो भी उस बिहेवियर को करने वाला होता है उसको ये पता चल जाता है कि ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके नतीजे में उसको अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट्स हासिल हो रहे हैं. सो he avoids doing that work. So punishment always decreases the probability of undesired behavior and reinforcement always increases the probability of desired behavior. तो ये इसका कंपैरिजन है. उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलरेडी इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन आपकी बुक में जो लिखा है लेट मी एक्सप्लेन इट ऑल्सो. Positive reinforcement occurs when the displaying of the
response is followed by something that produces a pleasant effect। यानी आप जिस बिहेवियर को शो करते हैं जो अच्छा होता है, उसके नतीजे में अगर कोई प्लेजेंट इफ़ेक्ट आपको मिलता है, कोई आपको वेरी गुड, वेल डन, एक्सेलेंट या क्लैप कर देता है, या आपको कोई फिज़िकल रिवॉर्ड दे देता है, मनी या कोई भी चीज़ या खाने की चीज़, तो ये इट इंक्रीजेस द frequency of occurrence of that desired behavior. The reinforcement that brings peace, satisfaction and happiness is known as positive reinforcement. It helps to repeat a behavior. यानी हर वो चीज़ जिससे आपको सुकून, खुशी और सेटिस्फैक्शन, तस्कीन मिलती है, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? In negative reinforcement, a stimulus is removed following the behavior. Such stimulus is known as aversive stimulus. In negative reinforcement, a behavior removes the aversive stimulus. Rebukes and physical punishment illustrate negative reinforcement. अब ये क्या है? जो ऐसा बिहेवियर जो कि अनडिज़ायर्ड होता है, बुरा होता है, उसके नतीजे में कोई चीज़ या तो रिमूव कर दी जाती है या फिर सज़ा के तौर पर, अवर्सिव कहते हैं तकलीफ़ देने वाला, कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ जो है, जैसे इंसल्टिंग बिहेवियर, डांट डपट, रिब्यूक, डांट डपट या फिज़िकल पनिशमेंट, मार पीट, ये जो है ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। यानी जो ऐसा बिहेवियर जो नहीं चाहते हम कि आए, जिसको हम अनडिज़ायर्ड बिहेवियर कहते हैं, उसके नतीजे में अगर ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई स्टिमुलस आए जो कि आपको नेगेटिव या अनडिज़ायरेबल फीलिंग दे, हेटेड की, इंसल्ट होने की फीलिंग हो, तो आप वो काम फिर नहीं करते। तो अब जो है इसमें इसके कुछ फैक्टर्स हैं स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग में। स्किनर हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू फैक्टर्स ऑफ, in fact there are all procedures of operant conditioning. The first one is reward training. Positive reinforcement is used to train the subject to get reward, while primary reinforcement enables the subject to show the intended behavior soon. जैसे अगर हम थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट को रिकलेक्ट करें, जिसमें बिल्ली को जो है फूड लेने के लिए लीवर प्रेस करके केज का दरवाज़ा खोलना पड़ता था। तो ये रिवॉर्ड ट्रेनिंग कैसी है कि रिवॉर्ड हासिल करने के लिए कोई काम करना सीखना, लीवर प्रेसिंग सीखना। तो ये जो है ये सबसे पहला स्टेप है ऑपरेंट कंडीशनिंग का। एनिमल जो है वो किस तरीके से वो सीखता है कि मुझे इनाम कैसे मिलेगा। और ये हम अपनी एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं, बच्चे जो हैं वो बड़ों की तवज्जो हासिल करने के लिए वो बातें करते हैं जिन पर लोग खुश होते हैं, जैसे पोइम सुनाना, कलमा सुनाना या अच्छी बात करना। तो वो जो है ये रिवॉर्ड ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से हम जो है वो अटेंशन गैदर करते हैं या फिर हम जो है वो कोई फिज़िकल रिवॉर्ड हासिल करते हैं। दूसरा जो है इसमें प्रोसेस वो है एस्केप ट्रेनिंग। The subject abandons the behavior that brings punishment in its wake and learns how to escape punishment. Escape कहते हैं बचना, बचाव करना। तो हमें फौरी तो शुरू से ही नहीं पता होता कि हमारे किस बिहेवियर को पनिशमेंट मिलेगी। वंस वी कम टू नो दैट दिस और दैट बिहेवियर इज़ गोइंग टू बी irritating others and मेकिंग देम गिव अस पनिशमेंट, यानी ऐसा बिहेवियर जो लोगों को इरिटेट कर रहा हो और वो हमें पनिश करते हो, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम कुछ सीखते हैं एस्केप करने के लिए कि अब मुझे क्या करना होगा। जैसे अगर आप फ्रीक्वेंट टेस्ट देने के लिए टेस्ट क्लास में आते हैं और टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर करते तो अच्छा टीचर जो है वो आपको जाहिर सी बात है रिब्यूक करेगा, डांटेगा। तो उसको काउंटर करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप नेगेटिव तरीका ये है कि आप बहाना कर दें कि मैं बीमार था या मुझे नहीं टेस्ट का पता नहीं था। और दूसरा तरीका ये है पनिशमेंट से बचने का कि आप अगली दफ़ा अच्छा टेस्ट प्रिपेयर करें और पनिशमेंट से बच जाएं, यानी एस्केप करना। तो हम लाइफ पूरी ज़िंदगी में ये सीखते रहते हैं कि हम किस तरीके से पनिशमेंट से या बैड कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं, और हमें इसके लिए अपने एक्सपीरियंसेस ही काफ़ी होते हैं और बाज़ औक़ात हमें दूसरे भी गाइड करते हैं कि
किस तरीके से आपने पनिशमेंट से बचना है। अवॉइडेंस ट्रेनिंग, द सब्जेक्ट इज ट्रेन्ड टू अवॉइड सर्टेन एक्शंस. When the subject is given negative reinforcement, the subject ignoring it changes his response. It is called avoidance training. ये है कि इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर आपके कुछ एक्शंस जो हैं वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लाते हैं, उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो उनको अवॉइड करने के लिए कोई कुछ और सीख लेता है और इसे अवॉइडेंस ट्रेनिंग कहते हैं। यहाँ जो बुक में एग्जांपल्स दी हुई है आपकी, इफ़ फादर फॉरबिड्स द चाइल्ड टू वॉच टीवी, टू प्ले सीडी ऑन द कंप्यूटर एंड टू इंडल्ज इन अदर एक्टिविटीज़, अगर फादर जो है वो ये चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े और वो टीवी या सीडी और कंप्यूटर या वो सेल फ़ोन या एंड्रॉयड पर अपना टाइम वेस्ट ना करे, और वो उसे हमेशा ऐसी एक्टिविटीज़ पर डांटता है, यानी अगर वो उसे देखता है कि वो फ़ोन यूज़ कर रहा है या कंप्यूटर पर है तो ही exhorts him to study and severely rebukes him when he finds him busy in activities other than study. कि जब भी वो पढ़ाई के अलावा किसी और एक्टिविटी में बिजी हो तो उसका फादर जो है वो उसे बुरी तरह से डांटता है। अब क्या होता है, चाइल्ड जो है उसे पता है कि उसके किस बिहेवियर पर पनिशमेंट मिलती है। अब वो क्या करता है, वो अपनी एक्टिविटी को शेड्यूल इस तरह से कर लेता है कि द चाइल्ड चेंजेस हिज बिहेवियर टू अवॉइड हिज अनप्लेजेंट सिचुएशंस, कि जिस वक्त उसका फादर के आने का टाइम होता है वो जो है उस वक्त अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को छोड़कर सिर्फ बुक्स लेकर पढ़ने के लिए बैठ जाता है। तो ये क्या है, ये है कि अवॉइड करना उस पनिशमेंट को। अदरवाइज़ अगर वो नहीं अपनी इस हैबिट को चेंज करता तो उसको हमेशा डांट पड़ सकती है, लेकिन वो परमानेंटली चेंज नहीं करता बल्कि सिर्फ अवॉइड करने के लिए पनिशमेंट को वो वक्ती तौर पर अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। तो दिस इज़ कॉल्ड अवॉइडेंस ट्रेनिंग। एक और है जी डिस्क्रिमिनेशन ट्रेनिंग, ये आपने क्लासिकल कंडीशनिंग में भी पढ़ा था। द मैनिपुलेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट, द सब्जेक्ट लर्न्स विद द रीइंफोर्समेंट हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस। सब्जेक्ट जो है उसको मतलब अगर हम स्किनर के पिजन्स वाले एक्सपेरिमेंट की मिसाल लें कि स्किनर ये चाहता है कि उसके स्किनर बॉक्स में जो दो कलर्स की लाइट लगी हुई है, एक ब्लू और एक रेड, तो वो अगर ये चाहता है कि इसका पिजन जो है वो रेड लाइट के ऊपर पैक करे, चोंच मारे और ब्लू पर ना मारे, तो एनिमल को तो नहीं पता कि उसके लिए क्या डिज़ायर्ड है, वो उसकी आदत है चोंच मारने या पैक करने की, लिहाजा वो कभी रेड पर मारेगा कभी ब्लू पर। व्हेनेवर द पिजन पैक्स ऑन रेड लाइट द फूड पैलेट इज़ डिलीवर्ड इन द केज, यानी जैसे ही वो रेड कलर के ऊपर चोंच मारता है तो उसके केज में खुराक गिरती है आकर, जिसे वो खा लेता है, और जब वो ब्लू पर करता है तो उसको कोई फूड नहीं मिलती। बार बार ऐसा करने से एनिमल लर्न कर लेता है कि किस लाइट के ऊपर चोंच मारने से जो है रिवॉर्ड मिलता है, किस पर मारने से नहीं मिलता। सो द एनिमल कीप्स ऑन डूइंग द डिज़ायर्ड बिहेवियर, वो सिर्फ रेड कलर के ऊपर ही पैक करेगा, ब्लू पर नहीं करेगा। तो ये जो है ये सारा उसके बारे में आपने देखा ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। इट हैज़ ग्रेट एवरीडे लाइफ रेलेवेंस, हम अपनी पूरी लाइफ में जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग से सीखते हैं। इफ़ यू एग्जामिन योर डेली एक्टिविटीज स्पेशली योर लर्निंग बिहेवियर you will realize the importance of reinforcement. If you look at the learning process in life in the light of learning methods, you will see that we mostly learn by conditioning. If you obey, मतलब ये चंद एक एग्जांपल्स हैं, if you obey you will get a reward, अगर आप फरमाबरदार होंगे तो आपको इनाम मिलेगा। If you study you will be successful. If you act piously you will go to heaven, अगर नेक होगे तो जन्नत में जाओगे। All these are examples of conditioning in which one thing has been associated with something else. और एक चीज़ को अचीव करने के लिए या किसी पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए हम पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो these are all processes of ऑपरेंट कंडीशनिंग। इनकी छोटी सी डेफिनेशन यहाँ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है जनरलाइजेशन जो आपने क्लासिकल कंडीशनिंग में पढ़ी थी। इट मीन्स गिविंग द सेम रिस्पॉन्स टू सिमिलर स्टिमुली। जैसे अगर आपको
रेड लाइट पर चोंच एनिमल जो पिजन है उसको रेड लाइट पर चोंच मारने से भी रिवॉर्ड मिलता है, रेड ब्लू पर भी, तो दोनों पर ही पैक करेगा। डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू डिफरेंशिएटिंग अमंग स्टिमुली और एनवायरमेंटल इवेंट्स, यानी किस पर आपको इनाम मिलता है और किस पर नहीं मिलता। जिस पर आपको इनाम मिलता है उसको आप डिस्क्रिमिनेट करके सिर्फ वो बिहेवियर शो करेंगे। एक्सटिंक्शन अकर्स when a previously reinforced response is no longer reinforced and the response decreases। पहले जिस चीज़ के ऊपर आपको रिवॉर्ड मिलता रहा हो, अब उस पर रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाए तो आपका रिस्पॉन्स भी डिक्रीज़ हो जाएगा या नहीं रहेगा। जैसे अगर आपको हमेशा दुरुस्त जवाब देने पर शाबाश मिलती हो या अच्छे मार्क्स मिलने पर इनाम मिलता हो और हमेशा ही मिलता हो और कभी मिलना बंद हो जाए तो आप डिसहार्ट हो जाएंगे और सोचेंगे कि शायद ये मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। और ये जो है ये दोनों मेथड्स कंडीशनिंग के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। इसी चैप्टर में फिर आगे एक और टॉपिक है पनिशमेंट और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में, और फिर हम रिमेंबरिंग या मेमोरी को के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरा ख्याल है नेक्स्ट वीक में आपकी फ़िज़िकल क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह कॉलेज में ही आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।